नमस्कार दोस्तों। आज कल संसद में बहुत सो हंगामा हो रहा है और ख़ास करके बजट पर और सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के। तो इसमें जो बजट पर हंगामा का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, केंद्र सरकार के विभागों में जो 30 से 35 लाख पद खाली हैं उसको भरने की मांग। इसके साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने को लेकर के और राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए, यही सब कारणों से बजट पर हंगामा हो रहा है। जबकि यह सरकार बार बार गलती पे गलती करते जा रही है। इस चीज़ का ध्यान इनके सबसे बड़े सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू जी, जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये सब इनकी एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं और ये सरकार बार बार गलती पे गलती करते जा रही है। क्योंकि जो विपक्ष के जो नेता हैं और सत्तारूढ़ दल के जो अलायंस पार्टियां हैं, जैसे टीडीपी, जिसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मैं अग्निवीर योजना को समाप्त करवाऊंगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार ने भी देश हित में इस योजना को उचित नहीं ठहराया था, वो भी इस पे दबाव बना रहे हैं। और ख़ास करके जो विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे या इनके अलायंस में, यूपीए अलायंस में जो भी दल हैं, उन्होंने भी अग्निवीर योजना को हटाने के लिए देश की जनता से वादा किया था, देश के युवा से वादा किया था। उसी को लेकर के हंगामा चल रहा है। एक जो हंगामा का जो कारण है वो अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, SC/ST को सब कैटेगराइज करने के लिए, मैंने उप वर्गीकरण करने के लिए, जैसे बिहार में दलित, महादलित, OBC, EBC का किया गया। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राज्य जो हैं वो SC/ST का वर्गीकरण कर सकते हैं और क्रीमी लेयर भी इसमें शामिल उन्होंने किया है। तो अब डिमांड होगा जो सत्तारूढ़ दल के जो अलायंस पार्टियां हैं और विपक्ष के जो पार्टियां हैं कि जो सरकार ने EWS का जो रिजर्वेशन दिया है उससे सभी वर्ग को लिए, सभी कम्युनिटी के लिए खोला जाए। हो सकता है सरकार पर यह भी दबाव बने कि संविधान संशोधन करके EWS को क्रैश किया जाए, रद्द किया जाए, जो जैसा भी देश में सिचुएशन चल रहा है। तो ये सब मुद्दे को लेकर के भी बजट पर हंगामा हो रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि देश की जनता का प्रतिनिधित्व सिर्फ सत्तारूढ़ दल नहीं करते हैं, बल्कि विपक्ष के भी जीते हुए जनप्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि वो भी जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता की मुद्दा को उठाते हैं, देश हित की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करते हैं। तो संसद में जो भी जीत करके आए हैं या राज्यसभा में चुन करके आए हैं, उन सबका ये दायित्व बनता है कि देश हित के मुद्दे को उठाया जाए, देश की संप्रभुता की रक्षा की जाए। तो ये सब कारणों से हंगामा हो रहा है। देश में बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, क्योंकि जो भी देश के जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वो सही बता रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। उसका कारण है कि ये सरकार जो है पिछले 10 साल में बहुत कम वैकेंसियाँ निकाली है, जिसका परिणाम है कि केंद्र में के विभागों में, मंत्रालयों में 30 से 35 लाख पद खाली। इतना ही नहीं, रेलवे में कम से कम 3 से 4 लाख पद खाली हो गया है, जिसके कारण स्टाफ नहीं है। आप रिजर्वेशन काउंटर पर चले जाएं, वहाँ से जो स्टाफ रिटायर कर गए उनकी जगह पे आए नहीं। मतलब
बड़े बड़े जो रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पर 1 से 2 स्टाफ रिजर्वेशन कर रहे हैं। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका एक कारण ये है कि स्टाफ की कमी है। इतना ही नहीं, जो भी ग्रुप डी की जो वैकेंसियाँ आ रही है या बहाली निकल रही हैं, एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। जब उनको आप बढ़िया से प्रशिक्षण नहीं देंगे, उनको सिखाएंगे नहीं कि कैसे ट्रैक को मजबूत करना है, कहाँ पे किस कमी को कैसे पकड़ना है, तो रेल दुर्घटना तो हो गई है। तो रेलवे सुरक्षा को लेकर के भी बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हो रहा है। और ये सरकार के जो मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो डाटा देते हैं कि पिछले सरकार के तुलना में दुर्घटनाएं कम हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पिछले सरकार के समय में दुर्घटनाएं हो रही थी तो आज भी दुर्घटना में बड़े पैमाने पर वृद्धि है। पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, रिसर्च से काम चल रहा था, जिसके कारण कवच जैसे प्रणाली का जो रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, यूपीए गवर्नमेंट में ही बनकर तैयार हुआ था, जिसकी आप वाहवाही लूट रहे हैं। देश की जनता की जान माल की रक्षा करना हर देश के नागरिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि का भी कर्तव्य बनता है कि वो रक्षा करें। और विपक्ष के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो बेरोजगारी किस कदर देश में फैला हुआ है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अभी जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, कहीं कोई वैकेंसी की बात नहीं की गई है। ये बात नहीं की गई है कि जो केंद्र सरकार में जो पद खाली हैं उसको कैसे भरा जाएगा, कब वैकेंसी निकलेंगे, इस पर कोई बात नहीं की। तो हंगामा तो होना ही चाहिए। अग्निवीर की योजना को क्या है हालत बना दिया गया है कि 4 साल के बाद उस युवा का क्या हाल होगा, इस देश की जनता और जनप्रतिनिधि सभी जानते हैं। तो ये देश की जो जनप्रतिनिधि जो संसद में चुन कर गए हैं, तो हंगामा करना उचित है। इतना ही नहीं, राज्य विधानसभा में भी विपक्ष को इस पर मुद्दा उठाना चाहिए, इस पर हंगामा करना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बने कि देश में जो भी रिक्त पद हैं विभाग व मंत्रालय में उसको भरा जाए। क्योंकि ये सरकार कैपिटलिस्ट की सरकार है, कैपिटलिस्ट की रक्षा करती है और उसके मुताबिक बजट बनता है। इसी को क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं या क्रोनी बजट कह सकते हैं। क्रोनी बजट यह होता है कि कैपिटलिस्ट के मन मुताबिक सरकार बजट बनाती है, इसके बदले में कैपिटलिस्ट जो है पिछले दरवाज़ा से अरबों रुपया सत्तारूढ़ दल के पार्टियों के पास, सरकार के पास पहुंचाती है। इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म या क्रोनी बजट कहना। गरीबी रेखा से कितने लोग उबर पाए हैं इस सबको पता है। और ख़ास करके डिमोनेटाइजेशन, उच्च जीएसटी और असमय लॉकडाउन के कारण जो भी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे वो पुनः उस गरीबी रेखा में चले गए। इतना ही नहीं, बहुत नीचे चले गए। देश की जनता की हालत बहुत ख़राब है। मिडिल क्लास के लोग जो थे गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जबकि यूपीए के टाइम में हर तरह की व्यवस्था थी जिसके कारण वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आना शुरू किए थे। इतना ही नहीं, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के समय से ही, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय से देश की स्थिति सुधरने लगी थी। ये सब हंगामा के कारण यही सब है। बेरोजगारी, गरीबी रेखा के नीचे जाना, अग्निवीर योजना, बजट में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं करना, नौकरी की व्यवस्था नहीं करना। उसके बाद शिक्षा पर भी बजट में कमी की गई, स्वास्थ्य पर कमी की गई है। इस तरह जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको परिपूर्ण नहीं किया गया। इस चलते जो भी संसद में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अधिकार बनता है कि देश हित की बात करें, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करें। आज देश की संप्रभुता किस तरह से कमज़ोर हो रही है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं। उसका कारण है कि आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पीओके के अंदर से किस तरह से सेना पर या जम्मू कश्मीर के नागरिक पर आक्रमण हो रहा है और दिन प्रतिदिन आए दिन मुठभेड़ हो रहे हैं।
उधर से चाइना के हाल बनाए हुए हैं, लद्दाख में, डोकलाम में, अरुणाचल प्रदेश में, गलवान घाटी में, ये सभी लोग जानते हैं। जबकि गलवान घाटी में 2020 में ही मुठभेड़ हो चुका है भारतीय सेना और चीनी सेना में। उधर से म्यांमार जो है नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह से भारत की जो संप्रभुता है और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता है वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इस सब कारणों से ये संसद में जो विपक्ष के नेता है या जनप्रतिनिधि हैं उनका हंगामा करना उचित है। थैंक यू।